नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से ज्ञान, शांति, बुद्धि इन सब की प्राप्ति होती है उपासना करने से। और विशेष रूप से बसंत पंचमी के अवसर पे माँ सरस्वती किस प्रकार का वरदान देती हैं, क्योंकि विशेष दिन, विशेष काल और अबूझ मुहूर्त की तरह मनाए जाने वाला महापर्व बसंत पंचमी होता है। विशेष रूप से इस बार मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बहुत ही शुभ योग बन रहा है। मंगल अपनी स्वराशि मेष में स्थित हैं। इस दिन अबूझ मुहूर्त हो सकता है, विवाह इत्यादि का संस्कार अगर मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, और इसी के साथ साथ ऋतु का सुंदर परिवर्तन, संगीत का, कला का, ज्ञान का, विज्ञान का, जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप प्रथमा यानी कि स्टार्टिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ की, इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध, अमृत सिद्ध इत्यादि बहुत प्रकार प्रकार के योग हैं, जिसका अगर वर्णन करने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि अगर हम बोलते हैं अबूझ मुहूर्त, तो इसका मतलब ये होता है ज्ञान की फील्ड को शुरू करना हो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। इस प्रकार से सबको सब कुछ प्राप्त होता है आज केवल अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि गुरु जी ने बताया कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। लेकिन पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गुरु जी से ये भी जान लेते हैं। तो हमने जाना आज का महत्व, और इसके साथ ही बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि माता सरस्वती की पूजा में हमको किस बात का रखना है विशेष ध्यान, क्योंकि जरा सी भी गलती आपको संशय में कम से कम डाल सकती है। तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान करना चाहिए। बसंत पंचमी वाले दिन मंदिर इत्यादि या अपनी जहाँ भी आपकी पढ़ाई का स्थान हो या किसी भी प्रकार का स्थान हो जहाँ पे आप पूजन ध्यान इत्यादि करते हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई करना ज़रूरी है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र के अधीन होता हुआ, इसलिए जरूर ध्यान रखें विशेष रूप से लहसुन, प्याज, तामसिक जो चीज़ें होती हैं वो अगर ना खाएं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। माँ सरस्वती की वंदना, वंदे वीणा वादनी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे श्लोक हैं जो सामान्य लोगों को सबको मालूम भी हैं। आप उसका पठन पाठन इत्यादि करें, वाचन करें, बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर गृह स्थान की सफाई होना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूजा में पीली वस्तुओं को अर्पित करने का बहुत ही अच्छा विधान है, यानी पीले पुष्प हो जाएं या फूल के साथ साथ पीले चावल, रोली इत्यादि भी हो, तो इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई इत्यादि, पीले रंग के वस्त्र, क्योंकि पीले रंग का महत्व ज्ञान कारक गुरु बृहस्पति से होता है। और ज्ञान कारक गुरु बृहस्पति इस वर्ष विशेष रूप से मकर यानी अपनी नीचस्थ राशि में हैं, तो उनको प्रसन्न करना और ज़रूरी हो जाता है। तो बसंत पंचमी वाले दिन साफ सफाई के साथ वीणा वादनी का ध्यान और उनकी आराधना और उनका ज्ञान का प्रचार और प्रसार जो करती हैं स्वयं से भी ग्राह्य करना, यानी स्वयं से उसको लेना, और किताब इत्यादि, लाइब्रेरी इत्यादि या अपनी अन्य स्टेशनरी इत्यादि की भी पूजन करना अनिवार्य होता है। इस दिन राशि अनुसार कुछ उपाय करने से आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों से निजात भी मिल जाता है। तो इस शुभ उपाय पर राशि के अनुसार कौन से उपाय करें, आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं। और विशेष हो जाता है जानना राशि अनुसार उपाय कि आपकी राशि क्या है और उसके हिसाब से आपको क्या करने हैं उपाय। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बुद्धि को तीव्र करने का इससे अचूक उपाय कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राशि अनुसार अगर उपाय करेंगे तो एकाग्रता इत्यादि भी सही होगी। सरस्वती कवच का पाठ करना मेष राशि वालों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सरस्वती कवच इस प्रकार से सारे ही रसों को प्राप्त कराने वाली और देने वाली, इस प्रकार से आपको ज़रूर अपना ध्यान सरस्वती माता की फोटो के ऊपर रखें। और वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो सफ़ेद चंदन, तिलक इत्यादि लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में उनकी जो समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, ये भी दूर होंगी। फूल यानी पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए कितनी छोटे छोटे उपाय पे अगर किसी विशेष मौके पे आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना और
फूल वो भी कोशिश करें सफ़ेद या पीले हों। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। हरे रंग का कलम, पेन, लेखनी, पेंसिल कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ज़रूर अर्पित करिए। ये कार्य करने से लिखने की संबंधित समस्याएं या किसी अन्य प्रकार की चीज़ों को रिकॉल या मेमोराइज़ करने की समस्याएं ये आपकी अगर होंगी तो ज़रूर इस दिक्कत से, इस परेशानी से आपको छुटकारा मिलता हुआ देखा जा रहा है। हरे रंग का कलम यानी पेन, लेखनी अर्पित करनी है मिथुन राशि वालों को। यह अचूक उपाय होता है, ये साल में एक बार करने का आपको अवसर मिल रहा है, इसको चूकिए मत। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर विशेष रूप से मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर हैं तो ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय अब हम बात करेंगे। क्या है उपाय कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वालों, खीर का भोग लगाइए सरस्वती माता को। तो आप यदि कला जगत से हैं, साहित्य से हैं, विशेष रूप से अगर संगीत, म्यूज़िक इत्यादि इंडस्ट्री में हैं और कर्क राशि के हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको साल में एक बार मिलने का यानी अच्छा अचूक लाभ मिलने का मौका आपको देंगी माता सरस्वती। ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। खीर को भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में भी वितरित करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, पूजन के दौरान ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है गायत्री महामंत्र। इसको ज़रूर आप पढ़ें। और इसके साथ ही विदेश में अगर रहने की इच्छा हो यानी पढ़ाई करने की इच्छा हो छात्रों की, और इसी के साथ अगर आर्थिक स्थिति, आप छात्र अच्छे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या कंसंट्रेशन करने में समस्या है तो आप ये उपाय आज के दिन ज़रूर कर सकते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले, थोड़ा सा आपको दान करना पड़ेगा, वो भी स्टेशनरी, पढ़ाई की समस्या से संबंधित जो भी लेखनी इत्यादि, पेन, पेंसिल, या आप स्टेशनरी दान कर सकते हैं। गरीब बच्चों में करें तो बहुत अच्छा है। इससे उनकी तो दिक्कतें दूर होंगी ही, साथ में आपकी भी दिक्कतें दूर होंगी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। विशेष रूप से अगर आपका मन कुछ कम लग रहा है पढ़ाई करने में, और कन्या राशि वाले अगर रिसर्च स्टूडेंट हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान करेंगे और ये काम ज़रूर करेंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, किसी ब्राह्मण को, पुजारी को, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को भी आप ये सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं। इससे शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी में मधुरता लाएगा और वाणी की जो मधुरता होगी इसी से आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। क्योंकि वाणी की मधुरता अगर आपकी रहती है तो आप ऐसे अबूझ या जो कार्य आप कैसे भी नहीं करा सकते हैं करा लेंगे। तो छात्र ऐसा करते हैं तो उनको विशेष रूप से वाइवा इत्यादि में अपीयर होने में, इंटरव्यू इत्यादि की समस्याएं दूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों, याददाश्त से संबंधित अगर समस्या है तो पूजा के बाद लाल रंग का पेन या लाल रंग की लेखनी या लाल रंग की कोई पुस्तिका ये भी आप अर्पित कर सकते हैं माता सरस्वती के श्री चरणों में। तो याददाश्त से संबंधित यानी मेमोराइज करने की दिक्कत ये ज़्यादातर लोगों को होती है, समय पे सही चीज़ ध्यान नहीं आती है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखेंगे आप लोग। वृश्चिक राशि वाले, लाल रंग का पेन समर्पित अर्पित करना है। धनु राशि वालों, पीले रंग की कोई भी मिठाई ले लीजिए। रंगों का बड़ा महत्व हो जाता है और इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। और उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, संसाधन हैं या नहीं भी हैं, या अगर हैं भी तो आप उच्च शिक्षा में पिछड़ रहे हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमताएं आपकी अच्छी विकसित होती हुई देखी जा रही हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके सुखों की भी वृद्धि हो रही है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, निर्धन व्यक्तियों को सफ़ेद रंग, सफ़ेद अनाज इत्यादि भी आप दे सकते हैं। माँ सरस्वती बुद्धि बल, कौशल, विकास ये सब आपका डेवलप कर सकती है, यानी कि आपका उत्थान कर सकती है इस मामले में कि बुद्धि बल आपका बढ़े। तो निर्धन व्यक्तियों को सफ़ेद रंग का अनाज आपको आज यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य
जितना तक संभव हो, जहाँ तक सामर्थ्य हो, जहाँ तक शक्ति हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। तो आप ये कर सकते हैं। माता सरस्वती का जो मंत्र है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको बैग या किसी भी चीज़ पे जिसमें किताब, पेंसिल इत्यादि को कैरी किया जाता है, वो वाली अगर आप वस्तुएं दान करते हैं तो आज के दिन ये सब दान महादान हो जाएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो काम आता है कई क्षेत्रों में, जिसमें शिक्षा भी एक क्षेत्र है। शिक्षा और किसी भी बात को ग्रहण करना, कॉन्सेप्ट आपके अपने क्लियर करना। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। छोटी कन्याओं को पीले रंग के कपड़े दें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, कैरियर की समस्याएं तो दूर होंगी, माता सरस्वती का आशीर्वाद भी बना रहेगा, लेकिन छोटी कन्याओं को पीले रंग के कपड़े दान करके देख के आप उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वासंतिक पंचमी बहुत ही उत्तम होगी। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों का किस प्रकार से आपके जीवन में आता है उछाल। केवल छोटे छोटे राशिवार उपाय करने से आप देखिए, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। माता सरस्वती सब पे कृपा करें। आप सबको बहुत बहुत मंगल हो। आचार्य जी के बताए उपायों को करने से मां सरस्वती आपको मनचाहा फल देंगी। अब जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 16 फरवरी 2021, पंचमी तिथि का महत्व है और रेवती नक्षत्र पंचांग नक्षत्र का अंतिम नक्षत्र। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, राहु काल 3:23 से 4:47 तक संध्या काल, और शुभ समय अभिजीत 12:13 से 12:57 तक सिद्ध है। अपनी और अधिक समस्याओं के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और आचार्य राजीव शुक्ला जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। घुटना, कंधा